हेलो माय जीनियस स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज थोड़ी आसान है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो देखिए इस तरीके के सवालों में हम लोग क्या करना है कि कांस्टेंट विथ वेरिएबल, यानी ऐसा नंबर जिसमें कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल हो, उसको एक तरफ रख लीजिए, चाहे एलएचएस में रख लीजिए या आरएचएस में रख लीजिए। और जो केवल कांस्टेंट है यानी केवल जो नंबर दिए हुए हैं उसको एक तरफ रख लीजिए, उसको या तो एलएचएस में रख लीजिए और या तो आरएचएस रख लीजिए। इस तरह कर लेंगे तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं और करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x/2। अब ये कांस्टेंट विथ वेरिएबल है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, यानी माइनस, ये प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस x/3 इज इक्वल टू, ये 1/4 पहले से यहाँ है राइट हैंड साइड में, और उसमें हम लोगों ने माइनस 1/5 को और ऐड कर लिया। ऐड क्यों कर लिया, क्योंकि राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको करने का दो तरीका है, या तो इसको आप लाइक फ्रैक्शन बना लीजिए यानी सेम डिनोमिनेटर, और या दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए। आपको जो आसान पड़े आप वो कर लीजिएगा। मगर हमें लगता है कि थोड़ा नंबर इस साइड यानी आरएचएस में ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे नंबर में हमें एलसीएम लेना ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। हम लोग फिर यहाँ पर एलसीएम ही लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अब याद रखिए 2 और 3 और कोई इसका फैक्टर है नहीं, तो एलसीएम डायरेक्ट 6 हो जाएगा। तो हम लोगों ने एलसीएम 6 लिख लिया। अब देखिए 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो हम लोगों ने यहाँ 3 लिख लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है और 3 1 जा 3 ही होता है, और x बच रहा है तो x इसके साथ में हम लोगों ने लिख लिया, और ये माइनस साइन था यहाँ पे हम लोग लगा दिया। अब सेम वे में हम लोग यहाँ देखेंगे, 3 2 जा 6 होता है, तो आपको दिमाग में रखना है जो 2 है वो दिमाग में रखना है, और x है उसे साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x हो गया। ऐसा हम लोग क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ का जो फैक्टर है या यहाँ का जो नंबर है वो 1 है, और सेम वे में हम लोगों को आरएचएस में भी करना है। देखिए 4 और 5 है, ये दोनों एकदम अलग अलग नंबर है, तो इसका भी कोई फैक्टर इसमें नहीं आएगा, तो डायरेक्ट एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखे भी होंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये कठिन लग रहा है तो आप एक बार देख लीजिए, जैसे 4 और 5 है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो इसमें 2 आएगा, 2 2 जा 4, और 2 टेबल में 5 आता नहीं तो डायरेक्टली 5 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 5 1 जा, ये हो गया। तो हमारा क्या एलसीएम हो गया, 2 × 2 × 5, यानी 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से आप रफ वर्क या रफ लिख करके साइड में कॉपी भी कर सकते हैं, इसको मेन पेज पे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 4 टेबल में 20 कितनी टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, और 5 1 जा 5 होता है, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, प्लस 5 4 जा 20 होता है, और 4 × 1 4 ही होगा, तो हमने 4 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर 3x - 2x, ये x हो जाएगा, क्यों, 3 - 2 1 होता है, और डिनोमिनेटर 6 है तो 6 लिखा नहीं दिया, और यहाँ पर देखिए 5 + 4 9 होता है, 9/20। अब देखिए हमको सॉल्व करना, तो सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट इसका मान लीजिए 1 है,
तो यहाँ 1 ही आ जाएगा, यानी 20 इंटू 1 x इज इक्वल टू 9 इंटू 6। ये 6 देखिए कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और इसका कोफिशिएंट 1 कहाँ चला गया, यहाँ डाउन चला गया, तो 20 इंटू 1। अब देखिए जो भी कैंसिल हो रहा हो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, जैसे 6 और 20 ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, तो हमारे पास न्यूटन कितना बच गया, 9 और 3, यानी 9 3 जा 27, और डिनोमिनेटर में 10 इंटू 1 10, तो हम कह सकते हैं कि भी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 27/10। इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना था। तो बस इस क्वेश्चन में एक बात हम लोगों को ध्यान में देना था कि जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ और कांस्टेंट विथ वेरिएबल उसको दूसरी तरफ। हम लोगों ने इस सवाल में देखिए यही क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट विथ वेरिएबल, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा दिया, और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में, आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से। और उसके बाद नॉर्मली जैसा कि एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है, हम लोगों ने सॉल्व किया और x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। अब इसमें देखिए इस सवाल तो और अच्छा है, इसमें हम लोग कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट विद वेरिएबल जैसा कि पहला है, दूसरा है, तीसरा वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, और ओनली कांस्टेंट वो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2 4 6 का। देखिए हम बता देते हैं 2 4 6 का एलसीएम लिया जाता है 2 4 6 का। अब देखिए सबसे छोटा नंबर जो होता है इसको फाइंड किया जाता है, जो 2 है वो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब फिर देख लेते हैं, फिर अभी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 का टेबल में आएगा। उसके बाद 3 का देख लेते हैं, 3 1 जा 3। तो देखिए इसको करने की आसान तरीका और है जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। अब आपको फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मल्टीप्लाई। क्या है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरीके से इसलिए हम लोग कर रहे हैं जो कि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या ना हो? कंफ्यूजन ना हो। इसको हम थोड़ा बड़ा लिख देते हैं जिससे कि देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 था। देखिए जैसा ये एलसीएम आया उसको हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और अपने पास क्या बचा 2 3 जा 6, और यहाँ 1 है, और 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही रहेगा। तो हम लोगों ने लिख दिया 6n, ये माइनस साइन है वो लगा दिया। अब ये 4 है और ये 2 2 जा 4 होता है, इस 4 से ये 4 कट गया, अपने पास क्या बचा, ये 3 बचा और ये 3 बचा। 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया 9 हो गया, और n भी लिख देना है हम लोगों को, लिख दिया। अब 6 देखिए 6 कैसे बनेगा, 2 3 जा 6 होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अपने पास क्या बचा 2 बचा, 2 5 जा 10 n, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है 21 है। अब देखिए जो प्लस प्लस वाला है पहले उसको ऐड कर लेते हैं, 10 और 6। इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को ऐसा कैलकुलेशन करना है जिससे कम मेहनत में और सही सही आ जाए। तो यहाँ 10n है, यहाँ -9n, तो 10 में से एक घटा दीजिए, तो 9 घटा दीजिए, कितना बचा अपने पास 1 बचा, 1 बच गया, और 1 + 6 7n। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए यहाँ +10 -9, +10 -9 क्या बचा 1 बचा, और उसके बाद 1 देखिए 1 पॉजिटिव है और 6 भी क्या है पॉजिटिव है, और 6 और +1 7 हो गया।
अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 21। अब 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो न्यूमरेटर में 7n आ गया अपॉन डिनोमिनेटर कितना आ गया 12 आ गया इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मान लेते हैं यहाँ 1 है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद n का वैल्यू कितनी आएगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है वो हमने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया था, और उसी तरीके से इन द सेम वे हम लोगों को इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप हमें इसका भी आंसर बताइएगा, और भूलिएगा नहीं कमेंट करना। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x + 7 - 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। तो देखिए इसमें भी सबसे पहला काम करना होगा हम लोग को अरेंजमेंट, क्योंकि इसको देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पूरा मिक्स्ड में लिखा हुआ है, कांस्टेंट भी उसमें है, कांस्टेंट विद वेरिएबल भी उसी के साथ लिखा हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें करना होगा अरेंजमेंट। चलिए करते हैं इसका अरेंजमेंट। x + -8x अपॉन 3। अब देखिए एक और यहाँ है राइट हैंड साइड में -5x अपॉन 2, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा +5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 17/6। राइट हैंड साइड में पहले से था, और हम लोगों को ये जो 7 है उसको लिख देना है -7 के साथ। अब इसके बाद जहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया हुआ है वहाँ पर हम लोग 1 मान लेते हैं, जिससे कि एलसीएम फाइंड करने में मुश्किल ना आए। अब देखिए 1 और 3 का एलसीएम, तो 1 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर इसमें नहीं आता और इसका फैक्टर इसमें नहीं आता। या तो कह लीजिए भी इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं होता 2 और 3 का, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ 6 लिख दिया। अब देखिए 6 1 6 जा 6 और 6 × x 6x। अब यहाँ 3 है और 3 2 जा 6 होता है, और 2 8 जा 16 - 16x प्लस। अब देखिए यहाँ 2 है और 2 3 जा, तो हमें दिमाग में ध्यान रखना है 3 हमने दिमाग में रखा है, और 3 का मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, तो 3 5 जा 15, और यहाँ x इक्वल। अब यहाँ 6 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 ही रहेगा। तो 6 1 जा 6 होता है, तो 1 17 जा 17 माइनस 1 6 जा 6 और 6 7 जा 42, तो यहाँ पर 42 ठीक है। यहाँ दिन आ गया -42। अब देखिए अभी टोटल वैल्यू के नीचे यहाँ 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी टोटल वैल्यू के नीचे 6 लिखा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप यहाँ से डायरेक्टली एक एलसीएम से दूसरे एलसीएम को कैंसिल कर सकते हैं। कब, जब दोनों एलसीएम क्या हो 6 और 6 हो, और पूरे नंबर के नीचे हमें डिनोमिनेटर हो। इसमें पूरे नंबर के नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो आपको देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सवाल को आसान बनाना है, और आसान बनाने के हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा। कर लिया, और जब एलसीएम से एलसीएम कट गया तो हमारे पास सिंपली क्या बचा 6x -
16x माइनस 15x इक्वल 17 माइनस 42, ये बन गया। ये हो गया आपके पास। और देखिए यहाँ माइनस नहीं, ये प्लस था, तो यहाँ प्लस रहेगा। अब देखिए ये सिंपल इक्वेशन है जो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में किया था, आपने भी किया होगा, हम उम्मीद करते हैं। और इसको नॉर्मली सॉल्व कर लीजिएगा इस इक्वेशन को, और जो x की वैल्यू आएगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो आप लोगों को इस तरीके की सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने तो आते ही हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5 होल अपॉन 3 इक्वल माइनस x माइनस 3 अपॉन 5। तो इस क्वेश्चन में देखिए होल नंबर के डिनोमिनेटर में 3 लिखा है और यहाँ भी होल नंबर के डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन में को शुरू करने से पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन से में x की वैल्यू बताइएगा कि x की वैल्यू क्या आप लोगों ने फाइंड की है। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू मैथ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन से, आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा। इसी के साथ आज के लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।